लद्दाख में -30 डिग्री तापमान के बीच जहां चीन परेशान हुआ, उसी वर्दी में हिंदुस्तान के जवान जय हिंद का नारा लगा रहे हैं। अपनी दिलेरी, जांबाजी, शौर्य का परिचय देते हुए जवान सरहद की हिफाजत में लगातार जुटे हुए हैं। 8 महीने बाद LAC तक जाने की इजाजत मिली तो आज तक सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। -30 डिग्री में सहमा चीन। जमाने वाली ठंड में जय हिंद। आठ महीने बाद हट गई पाबंदी। LAC पर सबसे पहले आज तक। पैंगोंग सो की ग्राउंड रिपोर्ट। जमाने वाली ठंड में चीन की अकड़ ढीली पड़ गई। 10,000 फौजियों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन -30 डिग्री में भी भारत डटा है। जवान मोर्चे पर हैं। खुद पर भरोसा इतना है कि अब LAC तक जाने की पाबंदी भी हटा दी गई। रोक हटने के बाद आज तक पहला चैनल है जो जमाने वाली ठंड में LAC तक पहुंचा। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जब चीनी सेना के साथ भारतीय सेना का तनाव बढ़ा था, आज तक मात्र चैनल था जिसने सबसे पहले ग्राउंड पर जाकर आपको सारी जानकारियां दी थी। उसके बाद मीडिया की किसी टीम को भी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाने की इजाजत नहीं मिली। लेकिन एक बार फिर आज तक पहला चैनल बना देश का जो जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मीडिया को अनुमति मिली है तो जाने के लिए वहां पर निकला है। दरअसल हम दिखा रहे हैं आपको आज की परिस्थितियों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या हो रहा है। दरअसल 50,000 भारतीय सेना के जवान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना के आमने सामने हैं और उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। और इस वक्त जो साल का मौसम चल रहा है वो सबसे ठंडा है। जनवरी का महीना है और तापमान इस पूरे इलाके में -50 डिग्री तक जाकर लुढ़कता है। पिछले साल अप्रैल से ही LAC पर तनाव है। भारत और चीन की सेना आमने सामने है। विवाद पैंगोंग सो झील के इलाके को लेकर है। इस वक्त पैंगोंग झील जम रही है। यहाँ पारा माइनस में है। दिन में ही -20 डिग्री तापमान होता है। रात में ये लुढ़क कर -30 से -50 तक चला जाता है। रात का -30 तक चला जाता है। -10 डिग्री दिन का तापमान होता है और ये झील अधिकतर अब जमने लगा है धीरे धीरे। लेकिन साल्टी वाटर होने के कारण यानी खारा पानी होने के कारण फिलहाल झील पूरी तरह से नहीं जमा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये झील पूरी तरह से जम जाएगी। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि अब पर्यटक यहाँ पर आ सकते हैं विशेष पास लेकर, क्योंकि अगर लद्दाख की इकोनॉमी को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा निर्भर इसी झील को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों पर है। और पिछले 1 साल से उनका व्यवसाय भी बैठा हुआ था, लेकिन अब दोबारा वो ये पर्यटकों को यहाँ ला सकते हैं और वो इस खूबसूरत झील का नज़ारा कर सकते हैं। जब चीन के साथ तनाव बढ़ा था भारतीय सेना का तो ये लगने लगा था कि पता नहीं अब पैंगोंग लेक जा पाएंगे लोग या पर्यटक जा पाएंगे या फिर उसको बंद कर दिया जाएगा पर्यटकों के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। फिलहाल पर्यटक जो है अब दुनिया के इस खूबसूरत झील का दोबारा जो है जायजा ले सकते हैं, इसका नज़ारा कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं और यहाँ इसको निखार सकते हैं। पैंगोंग सो लेक के साथ ही LAC है। 130 किलोमीटर लंबी पैंगोंग सो का 1/3 हिस्सा भारत के अधिकार क्षेत्र में है। इसी से सटे फिंगर एरिया का इलाका है। विवाद फिंगर्स एरिया को लेकर ही है। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच पहले भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन अप्रैल में चीन की हिमाकत के बाद हालात बिगड़े। गलवान घाटी के हिंसक झड़प के बाद पैंगोंग सो लेक का इलाका बंद कर दिया गया, जो अब 8 महीने बाद खुला है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग जो है भारतीय सेना की वो फिंगर 4 जो कि बिल्कुल वहां पर आपको दिख रहा है, वो ऊंची सी
चोटी जो है ब्लैक कलर की दिख रही है वो फिंगर 4 है और वहां पर जो है तैनाती है भारतीय सेना की, लेकिन दूसरी तरफ जो है चीनी सेना बैठी हुई है और विवाद उसी बात को लेकर है। भारतीय सेना लगातार चीनी सेना से यही कह रही है कि वो यहां पर अपना जो उन्होंने जमावड़ा किया है सेना का, जहां से कुछ ही किलोमीटर दूर होगा, उसको वहां से हटाए और पुरानी जो स्थिति थी यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उसको बरकरार रखे। लेकिन फिलहाल अभी तक दोनों देशों के बीच में इस बात को लेकर अलग अलग स्तरों पर, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पर हो, सेना स्तर पर हो, यहां पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यहां पर हो, तो ये वो बातचीत की प्रक्रिया जो है अभी फिलहाल जारी है। LAC पर पाबंदी हटने से उन्हें उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे, लोगों की आवाजाही अब बढ़ेगी। तो हाथापानी हुआ है फौज के साथ, इसीलिए गांव वाले ये डर है, क्योंकि अभी बॉर्डर इलाके, हम तो जीरो बॉर्डर इलाके का रहने वाला है, इसीलिए बहुत ही प्रॉब्लम है सर। एक तो इस साल कोरोना की वजह से हमारे यहाँ बहुत ही दिक्कतें हैं, क्योंकि इस साल हमारा चाहे बिजनेस वाला हो चाहे जो भी हो, उसमें हमें काफ़ी दिक्कत आया है, क्योंकि पंगुंग लेक इस साल बिल्कुल ही बंद रहा है सर, एक साल के लिए। अभी खुल गया तो हमें खुशी है, मगर अभी तक हमारा होटल पूरा बंद है, क्योंकि ये कोरोना की वजह से कोई आ नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम तो जरूर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। चीन भरोसे के काबिल नहीं है। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि हालात 2020 अप्रैल से पहले वाले कब होंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। चीन को अब समझ आना चाहिए कि नया हिंदुस्तान है, मजबूत है और यही इसकी ताकत है। अब 1962 वाली हिमाकत नहीं चलेगी। आंख दिखाया तो मिलेगा करारा जवाब। चीन को गलवान नहीं भूलना चाहिए। गलवान में चीन ने देखा हिंदुस्तान का दम। भारतीय जांबाजों ने जान देकर देश का मान रखा। चीन को करारा जवाब मिला। 35 सैनिकों को खोना पड़ा। इस संघर्ष ने चीन को बता दिया कि अब नहीं, अब नया हिंदुस्तान है, मजबूत हिंदुस्तान है। अब हिमाकत को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। अप्रैल की झड़प के बाद से ही LAC पर तनाव है। पहली बार जमाने वाली ठंड में भी भारत और चीन की सेना LAC पर है। दुनिया के सबसे ऊंचे जंग मैदान में टैंक हैं, तोप हैं, मिसाइलों का जमावड़ा है। विवाद को खत्म करने के लिए बातचीत जारी है, लेकिन सेना की मुस्तैदी भी बनी हुई है। दुश्मन हम आप किसी को मानते नहीं। हम दुश्मन किसी को नहीं मानते, मित्र ये है नहीं। बस ये है कि हम हमारी तरफ आंख उठाकर यदि कोई देखने की कोशिश करेगा तो आंख से आंख मिलाकर हम उसका जवाब देने की कला भी जानते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं खतरा किससे याद है, पाकिस्तान से, चाइना से? चलो इस बात पे हम किसी से भी कोई खतरा नहीं मानते हैं। हर खतरे का मुकाबला करने की कुवत हमारे देश की सेना के जवानों के अंदर है। कहना है कि हमारे को पाकिस्तान और चाइना से कोई भी खतरा नहीं है। आज जो भी होगा, किसी भी प्रकार का खतरा कहीं से भी होगा, उसका पूरी ताकत के साथ हमारे देश की सेना उसका मुकाबला करेगी और मुकाबला करने में चाइना के साथ कोई उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। चाइना के साथ डायलॉग शुरू किया आपने, फिर रुक गए, क्यों रुके हुए? हम नहीं रुके। सेना दिवस पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने भी सख्त लहजे में बता दिया कि दुश्मन को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। भारत के धैर्य की परीक्षा लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। पिछला वर्ष सेना के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव से आप परिचित हैं। देश के सीमाओं पर एक तरफा बदलाव की साजिश को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि गलवान की वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों से विवादों का समाधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोई भी हमारे धैर्य की परीक्षा करने की गलती ना करें। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारत और चीन के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की अब तक 8 वार्ता हो चुकी हैं। म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर मौजूदा स्थिति का हल निकालने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे।
गलवान झड़प से सबक लेकर भारत ने तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जमाने वाली ठंड की तैयारी पहले से कर ली गई थी। एलएसी पर डटे जवानों को ठंड से लड़ने वाली हर सुविधा मुहैया कराई गई। जरूरत के हर हथियार दिए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर की गई। एलएसी को जोड़ने वाली सड़कों को दुरुस्त रखा गया। अप्रैल के बाद चीन के बॉर्डर पर हम लगातार मजबूत हो गए। हम इस वक्त 17,668 फुट की ऊंचाई पर है, जिसे चांगला पास कहा जाता है। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पास। खरदुंगला पास के बाद चांगला पास ही आता है, जो दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा हाईएस्ट मोटरेबल पास है या रास्ता है, जहां से दरअसल पूरा गेटवे जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यानी नियंत्रण रेखा पर, जो चीन से लगने वाली सीमा है। यहाँ पर गर्मियों के मौसम में भी तापमान शून्य से नीचे लुढ़कता है, तो आज की बात ही नहीं की जा सकती। इस वक्त यहाँ पर तापमान शून्य से 28 डिग्री नीचे है, जो रात में -35 तक भी जाता है। एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। दोनों ही गाहे बगाहे उकसाने वाली हरकतों से बाज नहीं आते, लेकिन उन्हें जान लेना चाहिए कि नया भारत इस गठजोड़ से निपटने में सक्षम है। एलएसी से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।